आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए दिसंबर 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, एक एक विषय पर बारी बारी से और बारीकी से हम चर्चा करेंगे। संक्षेप में अगर कहूं तो ये महीना आपके लिए किस्मत का सितारा टॉप पर होगा। आपके लिए ये महीना दिसंबर का किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं होगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। तो कहीं भी जाइएगा मत। वीडियो बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, तो स्क्रीन पर आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे ऑफिस टाइमिंग्स में संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले। और ये आज का जो गोचर है ये केवल और केवल कर्क राशि वालों के लिए है, यानी जिनका भी जन्म समय चंद्रमा कर्क राशि में था उन पर आधारित है। तो केवल कर्क राशि वाले ही इसे देखिएगा। और ग्रहों की चाल, केतु आपके केतु आपके चौथे भाव में है, तुला राशि में। सूर्य इस महीने के आरंभ में पंचम भाव वृश्चिक राशि में होंगे। हालांकि बुध और शुक्र भी यही हैं, लेकिन बुध 3 दिसंबर को ही और शुक्र 5 दिसंबर को छठे भाव में धनु राशि में चले जाएंगे। सूर्य भी 16 दिसंबर को छठे भाव में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि आपके सप्तम भाव में है, मकर राशि में। और शनि पंच महापुरुष में से शश नामक योग बना रहे हैं। इसके अलावा बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में है। बृहस्पति मीन राशि में है, स्व राशि में है। बृहस्पति भी भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। राहु दशम भाव में मेष राशि में है। मंगल आपके वृषभ राशि में है और मंगल इस समय वक्र अवस्था में चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आपकी सेहत और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, राशि स्वामी चंद्रमा, क्योंकि इनकी गति जो है वो बहुत तेज है, तो मासिक फलादेश में चंद्रमा का जो इस्तेमाल है वो कम करते हैं। लेकिन हाँ, राशि के ऊपर यानी कर्क राशि के ऊपर शनि की सप्तम दृष्टि है सप्तम भाव से, और गुरु की भी नवम दृष्टि है। तो जहां तक सेहत और स्वास्थ्य की बात है, सेहत और स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। लेकिन हाँ, शनि की सप्तम दृष्टि के प्रभाव से कोई ना कोई हल्की मानसिक चिंता जरूर आपको बनी रहेगी। इसके बाद बिजनेस की बात करें तो यह महीना बिजनेस के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। उसकी वजह यह है कि एक तो शनि जो है आपके सप्तम भाव बिजनेस हाउस में है, अपनी स्व राशि में है, और शनि के केंद्र में अपनी राशि में जब हो तो शश नामक योग बनाते हैं। दूसरा, भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति भी भाग्य स्थान में है, अपनी राशि में है। और तीसरा, आपके राहु दशम भाव में है। राहु मेष राशि में है, और मंगल जो है मेष राशि के जो स्वामी मंगल हैं, यानी राहु का डिपोजिटर जो है वो आपके 11वें भाव में चल रहे हैं। और तो और इसके अलावा सप्तमेश और भाग्येश का दृष्टि संबंध है, यानी शनि की तृतीय दृष्टि है भाग्य भाव पर, यानी बृहस्पति के ऊपर। और केंद्र और त्रिकोण का ये संबंध जो है सबसे मजबूत माना जाता है जब भी इनमें आपस में दृष्टि संबंध बनता है। तो इन सब स्थितियों के प्रभाव से आपका भाग्य बुलंदी पर होगा, किस्मत आपके टॉप पर होगी, कारोबार आपका खूब चलेगा। साम दाम दंड भेद, ये चारों नीतियां अपनाएंगे और इन नीतियों से आपको लाभ भी मिलेगा। यानी आप बाय हुक या बाय क्रुक आपको, क्योंकि ये मैंने इसलिए कहा, देखिए राहु आपके दशम भाव में है। राहु इज ए शैडो प्लैनेट, मिस्टीरियस प्लैनेट माने गए हैं। और दूसरा, शनि भी सप्तम भाव में है, शश योग बना रहे हैं। तो शनि और राहु इनके द्वारा जब सफलता मिलती है तो इसमें साम दाम दंड और भेद,
ये चारों युक्तियां इस्तेमाल होती हैं। इसके लिए नैतिक और अनैतिक का ध्यान नहीं रखा जाता, केवल और केवल सफलता ही मिलना परम लक्ष्य होता है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि शनि और राहु इनके प्रभाव से होगा क्या, आपको हर प्रकार से सफलता प्राप्त होगी, नौकरी में, कारोबार में, बड़े लोगों के संबंधों से, जो बड़े लोग हैं आपसे ओहदे में, पदवी में बड़े हैं आपसे, हर प्रकार से उनका आपके ऊपर पूरा पूरा सहयोग बना रहेगा, यानी उनकी पूरी छत्र छाया रहेगी। क्यों? क्योंकि शनि और गुरु की दृष्टि आपकी राशि पर भी है, और जाहिर सी बात है जब इतना सब कुछ होगा तो धन लाभ तो अवश्य होगा ही होगा। और धनेश सूर्य देखिए कहां बैठे हैं, पंचम भाव में, त्रिकोण में, मित्र राशि में, और पंचम भाव के स्वामी कहां चले गए, मंगल, लाभ स्थान में, और मंगल की दृष्टि भी है आपके धन भाव पर, यानी धन लाभ तो होगा ही होगा। और ये धन लाभ आपको नौकरी से, कारोबार से, प्रमोशन के द्वारा, और साथ ही साथ अचानक पंचम भाव जो है संतान के माध्यम से और शेयर मार्केट से भी अच्छा धन लाभ आपको करवाता है। हाँ, लेकिन सूर्य पंचम भाव में है, मंगल की दृष्टि है, तो ऐसे में क्या है, ऐसे में गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि यानी फायरी प्लेनेट हैं। तो पंचम भाव, पेट भी खराब रहेगा, थोड़ा बहुत पेट में आपको भूख कम लगेगी, यानी जो अपच या ऐसी जो पेट से संबंधी प्रॉब्लम है वो रह सकती है, और खाना जो है, भूख जो है वो कम लगेगी। गुरु की तृतीय भाव पर दृष्टि है, भाई बंधुओं का पूरा सुख सहयोग बना रहेगा। शनि की उच्च दृष्टि है चौथे भाव पर, हालांकि केतु भी बैठे हैं। केतु जो है चौथे भाव में आपको पारिवारिक समस्या तो दे सकते हैं, लेकिन शनि की उच्च दृष्टि क्या करेगी, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ करवाने वाली है, यानी जमीन जायदाद, वाहन, इन क्षेत्रों से आपके लिए बहुत ही ज्यादा सफलता और लाभ आपको मिलने वाला है। अगर मैं कहूं जमीन आपको सोना देगी तो इसमें कोई दो राय नहीं। पंचम भाव में जैसा कि मैंने बताया सूर्य 16 दिसंबर तक रहेंगे, मंगल की भी दृष्टि है, तो संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी बहुत चिंता परेशानी और पेट थोड़ा खराब रह सकता है, पेट का यानी खाने पीने का ध्यान रखें। गुरु की भी नवम भाव से दृष्टि है जो वृद्धिदायक है, तो लेकिन फिर भी यहां पे गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना होगा। बुध और शुक्र आपके छठे भाव में है, बुध और शुक्र छठे भाव में बहुत ज्यादा शुभ नहीं माने गए हैं। स्वास्थ्य का, सेहत का ध्यान अवश्य रखिएगा बुध और शुक्र के प्रभाव से। हाँ, सूर्य जब 16 दिसंबर को छठे भाव में आएंगे तो ऋण, रोग और शत्रु का नाश करेंगे, यानी सूर्य के यहां पर आने से ऋण, रोग और शत्रु इन तीनों का नाश होगा। मंगल की भी लाभ स्थान से दृष्टि है, नौकरी में अनुकूलता। शनि की बात हम कर चुके हैं, बृहस्पति भाग्य की वृद्धि करेंगे भाग्य भाव में, और यहां पे केवल भाग्य नहीं, आपके पिता की भी तरक्की व प्रमोशन हो सकती है, यानी पिता पक्ष की तरफ से भी सुखद फल, सुखद अनुभव प्राप्त होंगे, पिता की तरफ से भी सुख सहयोग बना रहेगा। तो भाग्य हर प्रकार से आपके साथ है। राहु दशम भाव में है, राहु दशम भाव में मिस्टीरियस प्लैनेट है, कार्यों में सफलता जरूर दिलवाएंगे, लेकिन उसके लिए बाय हुक बाय क्रुक वाला ही रास्ता आपको अख्तियार करना पड़ेगा। सीधे चलोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, यानी साम दाम दंड भेद इस नीति पर चलोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मंगल 11वें भाव में है, मंगल 11वें भाव में आपको अचानक धन लाभ करवा सकते हैं। हालांकि मंगल वक्री हैं और मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं, ऐसे में संतान पक्ष की चिंता परेशानी जरूर देते हैं। अब बात करते हैं उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, उपाय के लिए सबसे उत्तम है, इस समय सूर्य आपके पंचम भाव में और मंगल भी इस समय वक्री है, तो संतान पक्ष की तरफ से चिंता, इसके लिए सूर्य और मंगल का क्या उपाय है, सबसे सरल उपाय, मीठा दान करें, खास करके गुड़ जो है वो स्वयं मत खाएं, स्वयं खाना छोड़ दें, और गुड़ जो है दान करें, या बच्चों को मिठाई बांटें, छोटे बच्चों को मिठाई बांटें, उनको वैसे भी मीठा पसंद होता है, तो छोटे बच्चों को मिठाई बांट सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे सूर्य और मंगल जनित जो दोष है वो दूर होंगे और शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।